अध्याय 73। मृगांक दत्त ने अंततः गुणाकर को अपने गहरे घावों से स्वस्थ होते देखा। राजकुमार ने शबर राजा को त्याग दिया और अपनी प्रिय शशांकवती को खोजने के लिए उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथी घने विंध्य जंगल में उनके पीछे गए। थककर राजकुमार और उनके मंत्री एक विशाल वृक्ष के नीचे सो गए। अचानक मृगांक दत्त जाग गए। उन्होंने पास ही एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे से वस्त्र हटाया और चौंक गए। वो उनका खोया हुआ मंत्री विचित्रकथा था। विचित्रकथा ने अपनी आंखें खोली और प्रसन्नता से उछल गया। उसने राजकुमार के चरण स्पर्श किए। अन्य मंत्री जाग गए और उन्होंने इस पुनर्मिलन का उत्सव मनाया। राजकुमार ने अपने मंत्री से अपना अनुभव साझा करने को कहा। विचित्रकथा ने अपनी कथा शुरू की। भयानक श्राप के कारण उनके अलग होने के बाद वह बिना किसी दिशा के भटकता रहा। भूखा और थका हुआ वो एक शानदार जंगली नगर में जा पहुंचा। एक चमकते हुए प्राणी ने उसे पाया और उसे शीतल जल और दिव्य भोजन दिया। उस प्राणी ने स्वयं को एक यक्ष के रूप में प्रकट किया। उसने विचित्रकथा को सांत्वना दी और वचन दिया कि श्राप जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसके कष्ट को कम करने के लिए यक्ष ने अपनी कथा साझा की। यक्ष कभी पवित्रधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। शक्ति प्राप्त करने के लिए पवित्रधर जंगल में गया और सौदामिनी नाम की एक यक्षिणी को बुलाया। वे एक साथ खुशी से रहने लगे। एक दिन सौदामिनी ने उसे बच्चे न होने के कारण उदास देखा। वो मुस्कुराई और एक रहस्य साझा किया। उसने बताया कि उसके पिता एक शक्तिशाली यक्ष थे। उसे अट्टहास नाम के एक युवा यक्ष से प्रेम हो गया था, किंतु अट्टहास ने मूर्खतापूर्ण तरीके से धन के देवता का उपहास किया था। क्रोधित देवता ने अट्टहास को एक नश्वर मनुष्य बनने का श्राप दिया। देवता ने घोषणा की कि अट्टहास केवल अपने सच्चे प्रेम के साथ एक पुत्र होने के बाद ही मुक्त होगा। सौदामिनी ने तब सत्य प्रकट किया। पवित्रधर वास्तव में श्रापित अट्टहास था। शीघ्र ही सौदामिनी ने एक चमकते हुए बालक को जन्म दिया। तुरंत पवित्रधर ने यक्ष अट्टहास के रूप में अपना असली रूप वापस पा लिया। उसका श्राप समाप्त हो गया था। अट्टहास जानता था कि उन्हें नश्वर संसार त्यागना होगा। उसने बालक को स्वर्ण से भरे एक कलश पर रखा और उसे देवदर्शन नाम के एक गरीब हताश ब्राह्मण के घर पर रख दिया। देवदर्शन को वह बालक और स्वर्ण मिला। उसने उत्सव मनाया और बालक का नाम श्रीदर्शन रखा। श्रीदर्शन एक बलवान और शानदार युवा व्यक्ति बन गया। दुख की बात है कि उसके माता पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। अकेले रह जाने पर वह युवक बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसने अपना सारा धन द्यूत में गवा दिया। भूखा और लज्जित वह द्यूत खेलने के स्थान में छिप गया। मुखर्क नाम के एक साथी ने उसे खोज निकाला। मुखर्क ने उससे कभी आशा न त्यागने का आग्रह किया। उसने श्रीदर्शन को राजा भूनंदन की कथा सुनने के लिए कहा। कश्मीर की सुंदर भूमि में राजा भूनंदन न्याय के साथ शासन करते थे। एक रात उन्होंने एक लुभावनी दैत्य कन्या का स्वप्न देखा। वो उसके विचार में मग्न होकर उठे। राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और कठोर तपस्या करने के लिए एक पवित्र सरोवर पर चले गए। 12 साल बीत गए। अंततः भूरिवसु नाम के एक तपस्वी प्रकट हुए। तपस्वी ने राजा को पाताल लोक में दैत्य कन्या तक ले जाने का वचन दिया। तपस्वी और राजा ने एक गुप्त पहाड़ी गुफा की यात्रा की। तपस्वी ने एक गुप्त द्वार प्रकट करने के लिए जादू का उपयोग किया। वे 5 दिनों तक अंधकार में चलते रहे। छठे दिन वे सुनहरे कमल के फूलों से चमकते हुए एक चांदी के मैदान में पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के एक ऊंचे स्फटिक मंदिर में पूजा की। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पके फल गिराता हुआ एक विशाल वृक्ष मिला। एक भूखे शिष्य ने एक फल खाया और वह तुरंत पत्थर की तरह कठोर हो गया। बाकी समूह भय में जल्दी से दूर चला गया। वे शुद्ध रत्न के द्वार वाली एक ऊंची सुनहरी दीवार तक पहुंचे। 2 विशाल लोहे के मेढ़े प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे, जो किसी भी घुसपैठिए को कुचलने के लिए तैयार थे।
तपस्वी ने उन पर एक चमकती हुई छड़ी से प्रहार किया और उन्हें बहुत दूर फेंक दिया। उन्होंने फाटकों में प्रवेश किया और स्वर्ण के महल पाए। विशाल दांतों वाले भयंकर राक्षस दरवाजों की रक्षा कर रहे थे। तपस्वी नीचे बैठ गए और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। राक्षस चिल्लाए और अदृश्य हो गए। तुरंत स्वर्गीय गहनों से ढकी खूबसूरत महिलाएं सुनहरे दरवाजों से बाहर आई। अध्याय 73। राजा भूनंदन ने चमकते हुए महल में प्रवेश किया और अंततः कुमुदिनी को देखा। वो उनके स्वप्न की सुंदर कन्या थी। कुमुदिनी ने प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें एक अंधकारमय उपवन में ले गई। उसने उन्हें रक्त और मदिरा से भरे एक कुंड के किनारे ले जाकर खड़ा किया। ऊपर वृक्षों से मृत शरीर लटक रहे थे। उसने उस दुर्गंध युक्त मिश्रण से एक प्याला भरा और राजा को दिया। उन्होंने घृणा से मना कर दिया। उसने चेतावनी दी कि वह इसके बिना विफल हो जाएगा, किंतु वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनके मना करने पर क्रोधित होकर उसने प्याला उनके सिर पर उंडेल दिया और उन्हें दूसरे कुंड में धकेल दिया। राजा ने अपनी आंखें खोली और चौंक गए। वह नश्वर संसार में पवित्र सरोवर पर वापस आ गए थे। उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण त्रुटि को समझा, किंतु उन्होंने अपने शरीर से आने वाली एक दिव्य सुगंध पर ध्यान दिया। मीठी सुगंध ने शीघ्र ही क्रोधित मधुमक्खियों के झुंड को आकर्षित किया। मधुमक्खियों ने उन्हें भयंकर रूप से डंक मारा। राजा चिल्लाए और उस कष्ट से बचने के लिए अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। तभी एक शांत तपस्वी प्रकट हुए। तपस्वी ने राजा को मधुमक्खियों से बचाने के लिए एक जादुई मृग चर्म दिया। तपस्वी ने राजा को रुकने और 12 और वर्षों तक प्रार्थना करने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा का पालन किया। 12 वर्षों की शुद्ध भक्ति के बाद कुमुदिनी वापस आई और उन्हें शांति से रहने के लिए पाताल लोक ले गई। मुखर्क ने कथा समाप्त की और अपने मित्र को देखा। श्रीदर्शन ने आशा की एक लहर का अनुभव किया। उसने भोजन करने और नगर को त्यागने पर सहमति व्यक्त की। उस रात श्रीदर्शन और मुखर्क एक अंधेरे मार्ग पर चले। आकाश में बहुत ऊपर श्रीदर्शन के यक्ष माता पिता ने उसे देखा। उन्हें अपने संघर्षरत पुत्र पर दया आई। श्रीदर्शन के चारों ओर आकाश से एक स्वर प्रकट हुआ। स्वर ने उसे अपने पुराने घर से गुप्त रत्न निकालने और मालव की यात्रा करने के लिए कहा। स्वर ने बताया कि मालव के राजा ने द्यूत खेलने वालों के लिए एक विशाल आश्रय स्थल बनाया था। श्रीदर्शन तुरंत घर लौटा, धन निकाला और अपने मित्र के साथ मालव के लिए प्रस्थान किया। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक शांत ग्राम के सरोवर तक नहीं पहुंच गए। एक सुंदर कन्या जल लाने के लिए उनके पास आई। उसने उन्हें उदास आंखों से देखा और उन्हें भाग जाने की चेतावनी दी। उसने बताया कि वसुभूति नाम का एक क्रूर डाकू उस ग्राम पर शासन करता था। डाकू ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और उसे बंदी बना लिया था। उसने तब अपना नाम पद्मिष्ठा बताया। मुखर्क सदमे में चौंक गया। उसने अनुभव किया कि वह उसकी अपनी खोई हुई बहन थी। वे एक साथ रोए, किंतु श्रीदर्शन ने उन्हें जीवित रहने के लिए शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया। श्रीदर्शन ने शीघ्रता से एक योजना बनाई। वह भूमि पर लेट गया और एक मरते हुए पवित्र व्यक्ति होने का नाटक किया। पद्मिष्ठा डाकू के पास दौड़ी। उसने डाकू को बताया कि एक धनी मरता हुआ यात्री अपनी संपत्ति दान करना चाहता था। लालची डाकू सरोवर की ओर दौड़ा। श्रीदर्शन ने अपने रत्नों का एक भाग सौंप दिया और अपनी अंतिम सांस लेने का नाटक किया। डाकू अपने आसान पुरस्कार से संतुष्ट होकर चला गया। मध्यरात्रि में तीनों मित्र एक भयानक जंगल में भाग गए। थके हुए उन्होंने दूर एक तीव्र प्रकाश देखा। श्रीदर्शन साहसपूर्वक उस ओर चला। उसने एक सुंदर रानी की सेवा करने वाले विचित्र राक्षसों से भरा एक जादुई महल देखा। श्रीदर्शन ने एक अतिथि के रूप में भोजन की मांग की। उसके साहस से प्रभावित होकर रानी ने अपने राक्षसों को उसके मित्रों के पास एक विशाल दावत ले जाने का आदेश दिया। तीनों मित्रों ने स्वादिष्ट भोजन किया और स्वच्छ जल पिया।
मुखर्क ने श्रीदर्शन के लिए इतना गहरा सम्मान अनुभव किया कि उसने अपनी बहन पद्मिष्ठा को विवाह के लिए उसे सौंप दिया। श्रीदर्शन ने प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लिया। अगली सुबह वे अंततः मालव नगर पहुंचे। उन्होंने यशस्वती नाम की एक दयालु वृद्ध महिला के घर पर विश्राम किया। उसने उन्हें बताया कि मालव का राजा धीरे धीरे एक भयंकर रोग से मर रहा था। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर सकता था। एक शक्तिशाली जादूगर ने राजा को ठीक करने का वचन दिया था, किंतु जादूगर को एक भयानक आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक निडर नायक की आवश्यकता थी। राजा द्यूत खेलने वालों के आश्रय स्थलों में एक बहादुर व्यक्ति की खोज कर रहा था। श्रीदर्शन तुरंत खड़ा हो गया और अपनी इच्छा प्रकट की। वृद्ध महिला उसे महल ले गई। बीमार राजा ने श्रीदर्शन की आंखों में देखा और मुस्कुराया, ये जानकर कि उसे अपना नायक मिल गया था। अध्याय 73। श्रीदर्शन ने जादूगर की सहायता करने पर सहमति व्यक्त की। उस रात वो अकेला ही अंधकारमय और भयानक श्मशान में गया। सियार की भयानक ध्वनियां गूंज रही थी। श्रीदर्शन को भस्म से ढका हुआ जादूगर मिला। जादूगर ने श्रीदर्शन को पास के एक जले हुए वृक्ष से एक शव लाने का आदेश दिया। श्रीदर्शन को वृक्ष मिल गया, किंतु एक अन्य व्यक्ति पहले से ही शव को खींच कर ले जा रहा था। श्रीदर्शन ने शव के लिए उस व्यक्ति से युद्ध किया। अचानक शव ने एक भयानक चीख निकाली। उस दूसरे व्यक्ति का हृदय शुद्ध भय से टूट गया और वह मृत होकर गिर पड़ा। श्रीदर्शन ने शव को उठाया, किंतु वह मृत व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ। एक राक्षस ने दूसरे शव को वश में कर लिया था और उसने श्रीदर्शन को रोकने का प्रयास किया। श्रीदर्शन ने यह जानने की मांग की कि शव का वास्तविक स्वामी कौन था। पहले शव ने बात की और भोजन की मांग की। श्रीदर्शन ने पहले शव को खिलाने के लिए दूसरे शव पर अपनी तलवार चलाई, किंतु राक्षस अदृश्य हो गया। श्रीदर्शन ने तब साहसपूर्वक अपना ही मांस काट लिया और अपने कंधे पर बैठे राक्षस को खिलाया। उसके साहस से प्रसन्न होकर राक्षस ने श्रीदर्शन को स्वस्थ कर दिया और उसे चेतावनी दी कि जादूगर एक कायर था। श्रीदर्शन ने शव को जादूगर के पास लाया। जादूगर ने अपना काला जादू आरंभ किया। अचानक शव के मुख से एक विशाल अग्नि निकली। भयभीत जादूगर ने अपने उपकरण गिरा दिए और भाग गया। राक्षस ने जादूगर का पीछा किया, अपना मुख खोला और उसे पूरा निगल लिया। श्रीदर्शन ने अपनी तलवार निकाली, किंतु राक्षस ने उसे रोक दिया। राक्षस ने श्रीदर्शन को राजा को ठीक करने के लिए जादुई बीज सौंपे। अगली सुबह श्रीदर्शन ने जादुई बीजों से राजा को ठीक कर दिया। आभारी राजा ने श्रीदर्शन को गोद ले लिया और उसे युवराज बना दिया। श्रीदर्शन ने प्रसन्नता से पद्मिष्ठा से विवाह किया। बाद में श्रीदर्शन ने भगवान गणेश के लिए एक शानदार मंदिर का निर्माण किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीदर्शन को एक महान सम्राट बनाने का निर्णय लिया। भगवान ने अपने सेवकों को सोते हुए श्रीदर्शन को एक दूर के द्वीप पर ले जाने का आदेश दिया। श्रीदर्शन एक चमकते हुए महल में सुंदर राजकुमारी अनंग मंजरी के पास उठा। उन्होंने बात की, अपने शाही आभूषणों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे। दिव्य सेवकों ने तब उन्हें वापस सुला दिया और श्रीदर्शन को घर ले गए। श्रीदर्शन अपने ही बिस्तर पर उठा, राजकुमारी के गहनों को पकड़े हुए। उसके पिता ने द्वीप को खोजने का प्रयास किया, किंतु विफल रहे। इस बीच राजकुमारी के पिता ने अजीब आभूषणों की खोज की। उसने सहायता के लिए एक शक्तिशाली तपस्वी से पूछा। तपस्वी ने दुनिया भर में यात्रा करने के लिए जादू का उपयोग किया। उसने श्रीदर्शन को पकड़ा और उसे वापस राजकुमारी के पास ले गया। दोनों प्रेमियों ने अंततः विवाह किया और घर लौट आए। वर्ष बीत गए। वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई और श्रीदर्शन ने दुनिया पर शासन किया। उसके 2 बलवान पुत्र थे। एक दिन श्रीदर्शन अपनी दोनों रानियों के साथ बैठा था। एक विचित्र पवित्र व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने एक जलती हुई अग्नि को नष्ट करने वाले हंसते हुए बादल के बारे में एक गहरी पहेली चिल्लाई। फिर
वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। उसी क्षण दोनों रानियां गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। राजा पीड़ा में चिल्लाया और भूमि पर गिर पड़ा। उसने कई दिनों तक शोक मनाया। अंततः उसने अपने पुत्रों को पूरा साम्राज्य दे दिया और अकेले ही जंगली वन में चला गया। वह तब तक भटकता रहा जब तक कि उसे एक विशाल वृक्ष नहीं मिल गया। वृक्ष से 2 चमकती हुई महिलाएं बाहर आईं और उसे ताजे फल दिए। उन्होंने टूटे हुए राजा को वृक्ष के अंदर एक गुप्त सुनहरे नगर में आमंत्रित किया और उसके पिछले जीवन के सत्य को प्रकट करने का वचन दिया। अध्याय 73। 2 चमकती हुई महिलाओं ने राजा के सामने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। उन्होंने बताया कि पिछले जीवन में वे 2 बहनें थीं जिन्होंने भगवान शिव की कठोर प्रार्थना की थी। उन्होंने भगवान से उन्हें उनके सच्चे प्रेम के साथ फिर से मिलाने की विनती की थी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका पिछला प्रेमी शक्तिशाली यक्ष दीप्तशिख के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। हालांकि एक भयानक श्राप ने दीप्तशिख को राजा श्रीदर्शन के रूप में नश्वर संसार में धकेल दिया था। भगवान शिव ने दोनों बहनों को नश्वर महिला पद्मिष्ठा और अनंग मंजरी बनने और राजा से विवाह करने का आदेश दिया। भगवान ने वचन दिया कि श्राप टूटने के बाद वे सभी अपने अमर रूप में लौट आएंगे। महिलाओं ने अचंभित राजा को देखकर धीरे से मुस्कान दी। उन्होंने बताया कि वह विचित्र पवित्र व्यक्ति जिसने गहरी पहेली चिल्लाई थी, वास्तव में दीप्तशिख का भाई था। पहेली ने उनका नश्वर जादू तोड़ दिया था। पहेली के आघात के कारण उनके नश्वर शरीर की मृत्यु हो गई, किंतु इसने उनकी अमर आत्माओं को मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और श्रीदर्शन से कहा कि वो श्रापित दीप्तशिख था। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, श्रीदर्शन को सब कुछ स्मरण आ गया। उसका नश्वर शरीर अदृश्य हो गया और वह तुरंत शानदार यक्ष दीप्तशिख में वापस बदल गया। उसने अपनी 2 सनातन पत्नियों को गले लगाया और अंततः अपने कष्ट से मुक्त हो गया। विचित्रकथा रुका और उसने राजकुमार मृगांक दत्त को देखा। विचित्रकथा ने बताया कि जिस यक्ष ने जंगल में उसे बचाया था, वो वास्तव में दीप्तशिख था। यक्ष ने विचित्रकथा को उसके स्वामी के साथ फिर से मिलाने का वचन दिया था। यक्ष ने तब सोते हुए विचित्रकथा को हवा में ले जाने और उसे सोते हुए राजकुमार के पास धीरे से रखने के लिए अपने जादू का उपयोग किया। विचित्रकथा ने अपनी आंखों में प्रसन्नता के आंसुओं के साथ गहराई से सिर झुकाया, क्योंकि उसने अंततः अपने स्वामी को पा लिया था। राजकुमार मृगांक दत्त और उनके मंत्रियों ने उत्साह से जयकार की। इस अद्भुत कथा ने उनमें नई आशा भर दी। अगली सुबह बहादुर राजकुमार और उसके वफादार मित्रों ने उस अंधकारमय जंगल को छोड़ दिया। उन्होंने उज्जैनी नगर की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे प्रस्थान किया। राजकुमार ने अपनी प्रिय शशांकवती को खोजने और अपने बाकी लापता साथियों को बचाने की शपथ ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।